राम 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 नारायण नारायण। संबंध। परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृतिजन्य गुणों से कैसे बंधते हैं, इस विषय का विवेचन आगे के 5वें श्लोक से आरंभ करते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। व्याख्या। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा है, उसी मूल प्रकृति से सत्व, रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं। यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं, पर गुण न 2 होते हैं न 4 होते हैं, प्रत्युत 3 ही होते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। तात्पर्य है कि गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है। विनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में हो जाता है। सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, उनके जन्मने मरने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसके घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। यही गुणों का अविनाशी देही को बांधना है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह देही स्वयं अविनाशी रूप से ज्यों का त्यों रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बंधता, परंतु जब वह विनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता। गुणों से देह में बंध जाने पर भी जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है, वह ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने यहाँ अव्ययम पद से कराया है। यहाँ देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। यदि देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर यह परमात्मा स्वरूप ही है। विशेष बात, शरीर के साथ जीव 2 तरह से अपना संबंध जोड़ता है। एक तो अभेद भाव से अपने को शरीर में बैठाना, जिससे मैं शरीर हूँ ऐसा दिखने लगता है, और दूसरे भेदभाव से शरीर को अपने में बैठाना, जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखने लगता है। अभेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव अपने को शरीर मान लेता है, जिसको अहंता कहते हैं, और
भेदभाव से संबंध जोड़ने से जीव शरीर को अपना मान लेता है, जिसको ममता कहते हैं। इस प्रकार शरीर से अपना संबंध जोड़ने पर सत्व, रज और तम तीनों गुण अपनी वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहंता ममता दृढ़ करके जीव को बांध देते हैं। जैसे विवाह हो जाने पर पत्नी के पूरे परिवार के साथ संबंध जुड़ जाता है, यानी ससुराल के साथ संबंध जुड़ जाता है। पत्नी के वस्त्राभूषण आदि की आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। ऐसे ही शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध हो जाने पर जीव का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अनित्य शरीर से संबंध मानने के कारण, यानी एकात्मता मानने के कारण, वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि वह स्वयं नित्य है। शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उसको मरने का भय लगने लगता है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो फिर न तो नित्य बने रहने की इच्छा होगी और न मरने का भय ही होगा। अतः जब तक नित्य बने रहने की इच्छा और मरने का भय है, तब तक वह गुणों से बंधा हुआ है। जीव स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर का प्रतिक्षण अपने आप वियोग हो रहा है। जिसका अपने आप वियोग हो रहा है, उससे संबंध विच्छेद करने में क्या कठिनता और क्या उद्योग। उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त होने वाली वस्तु को पकड़ना नहीं है। उसको न पकड़ने से अपने अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाएगा। परिशिष्ट भाव प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मैं और मेरा मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान पैदा कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से पैदा होते हैं। सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। असंगो ह्ययं पुरुषः देहेस्मिन् पुरुषः परः। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं।